नमस्कार दोस्तों, आज़ाद भारत और आज़ाद भारत का बर्बाद किसान। हमारे देश में पिछले कुछ 10 सालों से जो बदलाव आया है उसमें चाहे किसान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस देश का कोई भी इंसान हो, उसे न्याय मांगने के लिए रास्तों पर बार बार उतरना पड़ रहा है। इसी बीच कोरोना ने बची खुची जो कमी थी वो पूरी कर दी और हमारे देश के कोने कोने से अपने अपने गांव या अपने अपने राज्य जाने के लिए पैदल अपने परिवार के साथ अपने गांव तक पहुंचे। कुछ रास्ते में इस दुनिया से चले गए। ये हाल है, सच्चाई यही है हमारे देश की। फिलहाल सरकारें आती रहती जाते रहती हैं। एक पुराना नाम है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब आज अगर उस नारे को ध्यान से देखेंगे तो जा किसान तू किसान। हमारी जो सरकारें हैं उनके पास अब एक ऐसा नारा हो गया है। हमारी सरकार जो है, हमारी सरकारों की बस यही पहचान, रोटी दे किसान आत्महत्या भी करे किसान। ये हमारे देश की सच्चाई है। केंद्र सरकार ने किसानों के ताल्लुक से जो काले कानून बनाए, पिछले कानूनों में जो बदलाव किया गया, नया कानून किसानों के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में है। जैसा कि भारत की आज़ादी के पहले जमींदारी के दौर में हुआ करता था। देखा जाए तो जमींदारी का वो दौर तो ख़त्म हो गया, मगर पूंजीपतियों की जो जमींदारी है हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सरकार के नए कायदे का हमारे देश के जो किसान विरोध कर रहे हैं, यही असल कारण है। खेत उनका होगा, खेती उनकी होगी, बीज उस पूंजीपति का होगा और फैसले भी वही करेगा कि इस फसल की कीमत बाजार में क्या होगी। यानी सारी मेहनत किसान करेगा। आमतौर से एक मदाहिया जोग है कि अंडा दे मुर्गी खाए मुजावर, ऐसा मामला है। बहरहाल हमारे पूरे देश में फ़िलहाल किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र से भी कुछ खबरें आ रही है। ये सारे किसान केंद्र की तरफ यानी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए। और सरकार क्या कर रही है उनके साथ? उनकी पुलिस के डंडे के बदौलत पिटाई हो रही है। कैनन वाटर का पानी का जो सिस्टम है वो किसानों पर छोड़ा जा रहा है। हालांकि इन्हीं किसानों को अगर समय से पानी मिले, समय से बिजली मिले, तो वो कहीं ना कहीं विश्व में जो खेती का मामला है उसमें अपना अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। मगर किसानों को ना तो समय पर खाद मिलती है, ना तो समय पर उन्हें बैंक से लोन मिलता है, ना समय पर पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है। अगर समय पर कुछ मिलता है तो ज़रूरत पड़ी तो पुलिस का डंडा मिलता है। जो फिलहाल पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में किसानों के साथ दिल्ली के करीब के जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं, वहाँ क्या हो रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, किसानों को अंदर यानी दिल्ली की तरफ नहीं जाने देना है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश की बदनसीबी है कि सरकार बनवाने वाले जो लोग हैं वो अलग हैं और सरकार चलाने वाले लोग वो अलग हैं। हालात ख़राब हैं। हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो उस स्टेट का नाम महाराष्ट्र है। कब तक? किसानों की बदौलत हमें रोटी मिलती है, मगर किसानों को सही समय से एक रोटी नहीं मिलती। किसान जो कुछ पैदा करता है उसको उसका रेट नहीं मिलता। बीच में बिचौलिए, जिन्हें आम भाषा में दलाल कहा जाता है, उसका माल लूट कर बाज़ार में महंगे भाव से बेचते हैं और किसान को उसका हक नहीं देते। अगर किसान पीछे हट गए तो हमारे देश में गेहूं चावल का भाव सबको पता चल जाएगा। हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस के डंडे किसानों पर पड़ रहे हैं
और किसान अड़े हुए हैं कि हम अपनी मांगों को पूरी करके ही रहेंगे। बहरहाल सरकार के कुछ जो दलाल मीडिया के लोग हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ सरकार की दलाली करते हैं, उनकी जो आवाज़ है इन किसानों के ताल्लुक से जो पंजाब से हरियाणा से आ रहे हैं, तो उन्हें खालिस्तान की मदद वाला एक जत्था बताया जा रहा है। यानी खालिस्तान का जो मामला है पूरी दुनिया को पता है कि भिंडरानवाला के नाम से जो अभियान चला और जिसे बाद में भारतीय आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक करके भिंडरानवाला और उसके साथियों को ख़त्म किया। तो आने वाले इन सिखों को खालिस्तानी समर्थक कहा जा रहा है और खालिस्तानी फंड इन्हें दिया जा रहा है। इसी तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली में और थोड़ा सा बाद में देखेंगे तो हाथरस में जो उत्तर प्रदेश की रेप की घटना हुई थी, उसमें भी दोनों जगह पीएफआई का नाम आया। शाहीन बाग में भी पीएफआई का नाम आया कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, और जब हाथरस का मामला आया तो ये बताया गया कि हाथरस में दंगा कराने की कोशिश थी और 100 करोड़ रुपए का फंड बाहर से आया। यानी जब इस देश में कोई आंदोलन करेगा तो उसे किसी न किसी बहाने सरकार और सरकार के कुछ दलाल पत्रकार ये कहने से नहीं थकते कि ये आतंकवादी हैं या इनके पास बाहर का फंड आया फसाद कराने के लिए, दंगा कराने के लिए। सरकार को असल में चाहिए तो ये कि किसानों की बात सुनी जाए, क्योंकि किसान जो है वो हमारे देश का अन्नदाता है। अगर उसने खेती नहीं की तो हम सभी को महंगा पड़ेगा। वक्त रहते अगर सरकार ने इनकी नहीं सुनी तो सरकार आखिर सुनेगी किसकी? शाहीन बाग के नाम पर मुसलमान मैदान में, खेती के नाम पर किसान मैदान में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जवान वो भी मैदान में आ जाए। जवान से मतलब हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, कहीं वो रोज़गार मांगने के लिए मैदान में आ गए। तो इस तरह से भारत की 130 करोड़ जनता अगर मैदान में आ गई तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। किसानों की मांगों को मानना चाहिए। आवाज़ उठ रही है, लोग उठकर खड़े हो रहे हैं। मैं खान।